ये कहानी एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल की है जिसमें न जाने कितने ही गंदे काम और खतरनाक राज दफन है। ये स्कूल किसी भी आम बोर्डिंग स्कूल से कहीं ज़्यादा सख्त है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का सिर्फ एक ही लाइफ गोल है, वो है इस स्कूल से भाग जाना। यहाँ छोटी छोटी गलतियों पर भी बच्चों को ऐसी पनिशमेंट मिलती है जिन्हें जानकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। यहाँ के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोर्डिंग स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। और इसी दौरान इन्हें स्कूल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें पता लगती है जिन्हें जानकर ये काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो मूवी के शुरुआत में हम मैनुअल और अमाया को देखते हैं, जो इस वक्त इमरान हाशमी बने हुए थे। इन दोनों का इस बोर्डिंग स्कूल में नैन मटक्का चल रहा होता है। और ये है अडेल और ये है इसका बड़ा भाई पॉल। ये है स्कूल की प्रिंसिपल मारिया और ये है बोर्डिंग स्कूल का पीटीआई जो दिमाग से पैदल है, इसीलिए स्कूल के बच्चे इसे जल्लाद कहकर बुलाते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक बोर्डिंग स्कूल को देखते हैं जो दिखने में काफ़ी सुनसान और डरावनी लग रही थी। तभी हम मैनुअल और पॉल को देखते हैं जो स्कूल के कॉरिडोर में एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ रहे थे। अब ये शोर सुनकर प्रिंसिपल मारिया भी वहाँ पहुँच जाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अमाया प्रिंसिपल के ऑफिस में गई और वहाँ पड़े पैसों को चुराती है। वहीं दूसरी तरफ जल्लाद ने इन दोनों बच्चों को अलग किया और इन दोनों को एक अंधेरी जेल में डाल दिया। अब यहाँ ये पता चलता है कि इन दोनों ने जानबूझकर ये लड़ाई की थी ताकि अनाया प्रिंसिपल के ऑफिस से पैसे चुरा सके। अब अगले सीन में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम था एल्बा। इस बच्ची की हाइट बहुत छोटी है लेकिन इसके कारनामे बहुत ही बड़े हैं। ये बच्ची एक छोटी स्मगलर है जो स्कूल से सभी स्टूडेंट्स को बाहर की चीज़ें सप्लाई करती है, जैसे कि सिगरेट, दारू वगैरह। ये स्टूडेंट टॉयलेट में एक सामान की लिस्ट और कुछ पैसे रख देते हैं और ये बच्ची लिस्ट में लिखी हुई चीज़ों को लाकर दोबारा टॉयलेट में छुपा देती है। अब इस बार अमाया ने एल्बा से बस की टिकट मंगवाई थी ताकि वो जब इस स्कूल से भागे तो वो कहीं दूर जा सके। इसके बाद हम अडेल को देखते हैं जो इस छोटी बच्ची एल्बा के घर जाती है। दरअसल अडेल फ्रांस से है और इसीलिए वो एल्बा को फ्रांस सिखाती है। एल्बा के घर में उसकी एक बूढ़ी दादी और उसकी मॉम रहती है। उसकी मॉम इस बोर्डिंग स्कूल की मैनेजमेंट स्टाफ है और उसका घर भी स्कूल की बैकयार्ड में है। आज संडे है पर फिर भी अडेल एल्बा के घर पहुंच गई थी। दरअसल वो एल्बा को पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसकी दादी की नींद की गोलियां चुराने के लिए आई थी और ये भी इनके यहाँ से भागने वाले प्लान का हिस्सा था। लेकिन जब अडेल स्कूल में वापस आई तो प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट करके उसे अपने ऑफिस में बुलाया। अब ये अनाउंसमेंट सुनकर अडेल के इंडिकेटर लग जाते हैं और उस डर की वजह से उसने उन दवाइयों को डस्टबिन में छुपा दिया। लेकिन ऑफिस में आकर उसे ये पता चलता है कि मारिया ने अडेल को किसी और काम के लिए बुलाया था। दरअसल अडेल के अंकल ने उसे कॉल किया था क्योंकि वो उसे और पॉल को अपनी शादी में इनवाइट करना चाहता था। अब बात खत्म करके जब अडेल ऑफिस से बाहर आई तो उसे वो दवाइयाँ कहीं नहीं मिलती है, पर तभी यहाँ पर अमाया आती है और अडेल को वो दवाइयाँ देते हुए कहती है कि तुम अपना काम थोड़ा सावधानी से किया करो, अगर प्रिंसिपल को पता लग गया तो वो हमारा पिछवाड़ा सुझा देगी। अगले सीन में हम लियोन नाम के एक म्यूजिक टीचर को देखते हैं जो प्रिंसिपल से स्कूल की जानकारी ले रहा था क्योंकि उसका आज स्कूल में पहला दिन था। लेकिन ये आदमी यहाँ कोई म्यूजिक टीचर बनने नहीं आया, असल में इसका मकसद तो कुछ और ही था। अब इसके बाद हम फादर इलियास को देखते हैं। ये है तो एक फादर लेकिन इसकी आदतें बिल्कुल बच्चों वाली है, लेकिन ये आदमी आदत का बहुत ही अच्छा है। और इस पूरे बोर्डिंग स्कूल में इलियास वो अकेला बंदा है जिसे बच्चों की फिक्र है और वो इन बच्चों का टीचर भी है। अब देखते ही देखते रात हो गई और वो दोनों अभी भी अंधेरे कमरे में बंद थे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल का जल्लाद राउंड पर निकल गया और ये चेक करने लगता है कि सभी बच्चे सोए हैं या नहीं। इसी दौरान उसकी नज़र पेज नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो बिस्तर में छुपकर फोन देख रही थी। तब जल्लाद उसे पकड़ लेता है और उसे वॉशरूम में ले जाकर उसके बालों को काट देता है। अब अगले दिन जब पेज क्लास में होती है तो वो अपने कान में एक सेफ्टी पिन चुभो लेती है। ये देखकर इलियास ने उसके कान से वो सेफ्टी पिन निकाली और उसे आइंदा से ऐसा ना करने के लिए कहा। अब यहाँ इलियास को पता चलता है कि पॉल और मैनुअल पिछले 24 घंटे से उस कमरे में बंद है। इलियास फौरन वहाँ पहुँचता है और उन दोनों बच्चों को बाहर निकालता है। इसके बाद वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है और मारिया से रिक्वेस्ट करता है कि बच्चों को इतनी खतरनाक पनिशमेंट ना दे। वो मारिया को समझाता है कि अगर हम बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करेंगे तो वो सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ते जाएंगे। लेकिन मारिया ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और उससे कहा कि यहाँ का कोई भी बच्चा सुधरा हुआ नहीं है। किसी ने अपने बाप को गोली मारी है तो किसी ने चोरियाँ की है और कोई तो सीधा रिहब सेंटर से निकले हैं। अब लंच के दौरान ये सभी लोग एक मीटिंग करते हैं जहां अमाया सभी को वो बस के टिकट्स और ऑफिस से चुराए हुए पैसे दिखाती है। इसके बाद अडेल अमाया को वो नींद की गोलियां देती है जो उसने एल्बा के घर से चुराई थी
अब थोड़ी देर बाद लंच का टाइम ओवर हो गया और इन बच्चों का म्यूजिक पीरियड शुरू हो गया था। इस क्लास में हम लियोन को देखते हैं जो इन बच्चों को म्यूजिक के बारे में बता रहा था। लेकिन इसी बीच एक लड़की अचानक से उठकर क्लास से बाहर चली जाती है। इस लड़की का नाम ईशन है और ये लड़की इस कहानी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सभी के सोने के बाद अमाया चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलती है, पर तभी पेज उसे रोक लेती है और इतनी रात में बाहर निकलने की वजह पूछती है। इस पर अमाया उसे बताती है कि वो ये स्कूल छोड़कर भाग रही है। ये सुनकर पेज थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अमाया उसे किस करती है और उसे आखिरी गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब प्लान के मुताबिक वो स्कूल के लॉन्ड्री रूम में आती है और अपने बाकी के साथियों का इंतजार करती है। वहीं दूसरी तरफ अडेल, पोल और मैनुअल अपने अपने कमरों से निकल जाते हैं और चुपचाप उसी लॉन्ड्री रूम तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पोल अमाया को एक मीट का टुकड़ा देता है और अमाया अडेल की दी हुई दवाइयों को क्रश करके उस मीट में मिला देती है। दरअसल इनका प्लान था कि वो मीट का टुकड़ा गेट पर बंधे हुए कुत्ते को खिला देंगे और जब नींद की गोलियां अपना असर दिखाएगी तो ये सभी यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। सारी तैयारी के बाद ये सभी रूम की खिड़की से निकलकर छत पर पहुँचते हैं। लेकिन आज इन सब की किस्मत काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि ऊपर आते ही गेट पर बंधा हुआ कुत्ता इन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और इससे घबराकर वो मीट का टुकड़ा इनके हाथ से छूट जाता है। पर फिर भी ये लोग वापस लौटने की बजाय आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लेकिन ये सब देखकर अडेल काफ़ी डर जाती है और वो साथ आने से मना कर देती है। अब ये बाकी लोग उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन अडेल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पोल अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए उसने भी साथ चलने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मारिया ये देख लेती है कि किसी ने उसके लॉकर में रखे पैसों को चुरा लिया है। अब ये जानते ही वो फौरन लड़कियों के कमरे में आती है और इन सभी से उन पैसों के बारे में पूछती है। तभी उसकी नज़र अमाया के बिस्तर पर जाती है जिस पर अमाया नहीं होती है और इस कमरे से एडल भी गायब होती है। पर अभी ये लोग कुछ सोच पाते उससे पहले ही इन्हें एक गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई देती है। इधर मैनुअल और अमाया स्कूल की वैन लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज इनकी किस्मत सच में काफ़ी ख़राब थी क्योंकि वो वैन भी स्कूल के गेट में फंसकर रुक जाती है। अब बिना समय गवाए इन दोनों ने एक साइकिल उठाई और जैसे तैसे करके बोर्डिंग स्कूल से भाग निकले। ये दोनों वहाँ से भागने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इनकी खुशी बहुत ही जल्द मातम में बदलने वाली थी क्योंकि ये जिस जंगल की तरफ बढ़ रहे थे उस जंगल में छुपे हुए खतरों से अनजान थे। अब ये दोनों धीरे धीरे करके जंगल में आगे बढ़ते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में इनकी साइकिल एक गड्ढे में गिर जाती है जिससे उस साइकिल के टायर बैंड हो गए थे। अब इन दोनों को इस जंगल को पैदल चलकर पार करना होगा। तभी इन्हें पता चलता है कि जल्लाद भी इनका पीछा करते हुए जंगल के अंदर आ चुका है और इस जल्लाद से बचने के लिए ये दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अब यहाँ इन दोनों की नज़र आसमान में जाती है जहाँ इन्हें बहुत से स्काई लालटेन्स दिखाई देते हैं। अब इन्हें तो ये नज़ारा काफ़ी सुंदर लगता है, पर वहीं दूसरी तरफ इन्हें इसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। उसे लगता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। इधर जल्लाद के जाते ही अमाया और मैनुअल और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि इनके सामने एक बड़ी ढलान आ गई थी। अब यहाँ ये डिसाइड करते हैं कि वो एक एक करके इस ढलान को पार कर लेंगे, और तभी मैनुअल का हाथ फिसल जाता है और वो इस खाई में गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी अमाया देखती है कि एक अजीब सा साया मैनुअल की तरफ चला आ रहा है। इस आदमी ने एक ब्लैक गाउन पहन रखा था और इसके चेहरे पर एक कौवे का मास्क लगा था। ये अजीब सा आदमी मैनुअल के पास आता है और उसे कंधे पर उठाकर जंगल के अंदर चला जाता है। इधर अमाया ऊपर बैठकर ये सब देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। और इसी सीन के साथ इस सीरीज का पहला एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, आपको अगर ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।